एक नंबर भी आपका नहीं कटने देंगे क्योंकि हमने ले लिया है अब नंबर दिलाने का। ठीक है दोस्तों, 2 दिन आपके पास बचे हैं। 16 फरवरी को आपका पेपर होना है। अगर आप भी हिंदी कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो से 100 नंबर आपका जरूर पक्का होगा। बस इतना पढ़ लो, यही प्रश्न आएंगे जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। 100% गारंटी है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 दिन बचे हैं दोस्तों। 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होगा 16 फरवरी को, जिसमें 14 प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में होंगे। उन 14 प्रश्न को आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से प्रश्न 16 फरवरी को आएंगे। तैयारी बहुत ही जबरदस्त आज की इस वीडियो से होने वाली है। जितने भी स्टूडेंट अभी तक कुछ नहीं पढ़े इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, 100 में 100 जरूर लेकर आओगे। यही प्रश्न आएंगे जो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाते हुए हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचे हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास प्रश्नोत्तर संख्या 1 और 2 में पूछा जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। 5 प्रश्न गद्य से होंगे और 5 प्रश्न आपके पद्य से होंगे। तो इसके लिए हम 50 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके तैयार कराएंगे। 10 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। उन 50 प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हो तो जो आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे तो 10 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। आज देखते हैं कि क्या क्या आपको तैयार करना है। बहुविकल्पीय की आप टेंशन मत लो, 50 ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न बताएंगे जिससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है 16 फरवरी को। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 1 और प्रश्नोत्तर संख्या 2, ये दोनों तो क्लियर हो गया। दोनों मिलाकर 10 नंबर का आपका आएगा। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 3 में आपसे पूछा जाएगा गद्यांश पर आधारित प्रश्न। उसमें क्या तैयार करना बाबू, वो देखिए आपको एक गद्यांश दिया जाएगा जिसके नीचे 5 क्वेश्चन होंगे। उन 5 क्वेश्चन का आंसर उसी गद्यांश में से छांटकर आपको लिखना होगा, जिसके लिए आपको 10 नंबर दिया जाएगा। अब इस गद्यांश को तैयार कर लो जो आज के इस वीडियो में बताऊंगा। सिर्फ और सिर्फ 2 गद्यांश आप तैयार करके जाइए, 16 फरवरी को यही आएगा। इसकी 100% गारंटी लेता हूं। देखिए क्या क्या गद्यांश आपको तैयार करना है। गद्यांश है दोस्तों राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल जिसके लेखक है, और जिसमें गद्यांश जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है वह है धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। यहां से लेकर यहां तक पड़ताल आवश्यक है। एक बार हम पढ़कर धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। ठीक है, उनसे कौन परिचित होना नहीं चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इसकी जांच पड़ताल आवश्यक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, 16 फरवरी को ये जरूर आएगा। अगर ये नहीं आया ना बाबू तो ये जरूर आएगा। अगला देख लीजिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इन्हीं 2 को तैयार करके जाइए आप गद्यांश में, 10 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। पहला गद्यांश ये है, इसका स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लीजिए। उसके बाद दूसरा बताते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा गद्यांश है भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक एवं सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत रहना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, हमारी राष्ट्रीयता भी उतनी अधिक बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं होती वह निर्मूल होती है। इस गद्यांश को भी आपको पढ़कर जाना है। इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए, यही आएगा 16 फरवरी को आपके बोर्ड एग्जाम में। तो गद्यांश अब आपका प्रश्नोत्तर संख्या 3 भी क्लियर हो गया। 2 गद्यांश आपको तैयार करके जाना है। स्क्रीनशॉट आप ले लो, दोबारा से कह रहा हूं स्क्रीनशॉट अब इसका ले लो, इसका भी ले लो। ठीक है, ये 2 आप तैयार कर लेना प्रश्नोत्तर संख्या 3 के लिए। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 4 में देखिए 3 की तरह सेम टू सेम 4 वाला प्रश्न भी है। सिर्फ इन्हीं पद्यांश को तैयार कर लो जो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। 10 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, तो पद्यांश भी आपको उसी तरह से दिया जाएगा जैसे गद्यांश दिया जाता है। इसके लिए भी आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। तो पद्यांश में आपको क्या तैयार करना है, गद्यांश तो हमने बताया। अब देखिए पद्यांश में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पवन दूतिका से आता है बैठी खिन्ना यक दिवस में थी गे में थी अकेले। यानी पहला जो
पद्यांश है पवन द्वितिका की पहली कविता का जो पहला पद्यांश है उसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, बैठी खिन्ना एक दिवस से यहां से लेकर यहां तक पहला पैराग्राफ आपको तैयार कर लेना है, यही आएगा, इसकी 100% गारंटी लेता हूं। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा आपको तैयार कर लेना है, तू देखे कि जलद तन को जा वहीं। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक फूटती सी प्रभा है, यहां से लेकर आप यहां तक इसे तैयार कर लेना। उसके बाद अगला आता है, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, यहां से लेकर निर्निधि जैसी, एक कई का अनुताप के पहला चैप्टर से है, पहला पद्यांश है, वहां से इसे तैयार कर लेना। और उसके बाद पवन द्वितिका से ये 2 पद्यांश तैयार कर लेना। ये 3 अगर आप तैयार कर लेते हो ना बाबू, तो यहां से कोई भी एग्जामिनर आपको फेल नहीं कर सकता। 10 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। सिर्फ इन्हीं पद्यांश को देख तैयार करके जाना। 14-16 फरवरी को गारंटी है, 100% गारंटी कि यही पद्यांश आएंगे। जल्दी से बाबू इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 5 पर हम लिए चलते हैं आपको। ठीक है, प्रश्नोत्तर 5 का में आपसे लेखक का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा 5 नंबर का। ठीक है, और प्रश्नोत्तर संख्या 5 खा में आपसे कवि का साहित्यिक परिचय पूछे जाएगा 5 नंबर का। टोटल मिलाकर प्रश्नोत्तर संख्या 5 का और खा मिलाकर 10 नंबर का आने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या तैयार कर लेना वो देख लीजिए बाबू। ठीक है, सिर्फ ये 4 लेखक और साहित्यिक परिचय तैयार कर लो, लेखक और कवि का तैयार कर लो, इससे बाहर एक भी नहीं आने वाला। लेखक के परिचय में क्या तैयार कर लेना, सबसे पहले आप वासुदेव शरण अग्रवाल का नहीं छोड़ना है। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी, लेखक के लिए सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों का तैयार कर लो। उसके बाद कवि के लिए आपको जयशंकर प्रसाद का और मैथिली शरण गुप्त का, इन्हीं दोनों का, इन्हीं 4 साहित्यिक परिचय को आप तैयार करके जाइए। 10 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। लेखक में 2 तैयार कर लीजिए और 2 आप कवि में। ज्यादा हम आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि दोस्तों अब आपके पास केवल और केवल 2 दिन बचे हैं। ठीक है, जीवन परिचय में ही सारा समय नष्ट कर दोगे तो और क्या तैयारी करोगे। ठीक है, तो इसलिए लेखक का परिचय आपको सिर्फ 2 तैयार कर लेना है और कवि में भी सिर्फ 2 तैयार कर लेना। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, ये 4 आपको तैयार करके जाना है। 10 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पीडीएफ ढूंढने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो दोस्तों 5वां प्रश्न भी क्लियर हो गया। उसके बाद लिए चलते हैं आपको प्रश्नोत्तर संख्या 6 में। देखिए इसमें आपको 2 कहानी दी जाएगी, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश या फिर उद्देश्य लिखने के लिए आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आप पंचलाइट या फिर बहादुर इन दोनों में से किसी एक कहानी को भी तैयार कर लोगे ना, फिर भी यहीं से प्रश्न आएंगे। चाहे आप पंचलाइट तैयार करो या फिर बहादुर, एक कहानी को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। पंचलाइट को अच्छे से तैयार कर लो, 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, तो पंचलाइट कहानी को आपको तैयार करके जाना है, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो पंचलाइट कहानी भी आपको तैयार कर लेना। अगर आपके पास समय बचता है तो आप बहादुर कहानी को भी तैयार कर लेंगे। 6वां प्रश्न भी क्लियर हो गया, 5 नंबर यहीं से आएगा। पंचलाइट केवल कहानी, पंचलाइट कहानी को तैयार कर लो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं बाबू। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 7 में, प्रश्नोत्तर संख्या 7 में आपको खंडकाव्य लिखने के लिए दिया जाएगा 80 शब्दों में। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, जो आपके जिले में पढ़ाया गया हो उसी खंडकाव्य को लिखना है। जैसे मुक्ति यज्ञ हो गया, श्रवण कुमार हो गया, त्यागपति, सत्य की जीत, इन सभी खंडकाव्य को मिलाकर जो आपके जिले में लगता हो सिर्फ उसी खंडकाव्य को इसमें लिखना है बाबू। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो प्रश्नोत्तर संख्या 7 में क्या करना है, आपको एक खंडकाव्य तैयार कर लेना है, उसका सारांश या फिर चरित्र चित्रण लिखने के लिए आता है। ठीक है, जैसे पूछा जाएगा मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण लिखिए या फिर मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य का सारांश लिखिए, तो चाहे आप सारांश लिखना और चाहे आप चरित्र चित्रण लिखना, 5 नंबर इसके लिए आपको मिलेंगे। सिर्फ आप एक ही खंडकाव्य कोई भी तैयार कर लो जो आपके जिले में लगता हो, तो वहां से 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, तो बाबू 7वां प्रश्न भी आपका क्लियर हो गया। अब बढ़ दिए चलते हैं आपको प्रश्नोत्तर संख्या 8 में। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 8 का में आपसे संस्कृत गद्यांश दिया जाएगा। जैसे हिंदी का पद्यांश गद्यांश दिया जाता था, उसी तरह संस्कृत का गद्यांश आपको दिया जाएगा। 2 गद्यांश जिसमें आपको दिए जाएंगे, जिसमें से एक आपको करना होगा। इसमें क्या होगा ना, एक संस्कृत का गद्यांश दिया जाएगा, उसका आपको संदर्भ और हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। ठीक है, उसमें प्रश्न नहीं होगा, सिर्फ आपको गद्यांश दिया जाएगा, उसको आपका संदर्भ लिखना होगा और संस्कृत जो है उसको हिंदी में अनुवाद करना होगा, यानी हिंदी में उसे ट्रांसलेट करना होगा। तो इसके लिए कौन सा पैराग्राफ, कौन सा गद्यांश संस्कृत में आपको तैयार करके जाना है, ये देख लीजिए। देखिए
संस्कृत भाषाएं महत्वपूर्ण चैप्टर से जो आता है, हर साल लगभग आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, वो कौन सा है बाबू? धनो अयम भारत देशा यत्र, यहां से लेकर देवी वागयन व्याख्याता महर्षि भी, ठीक है। तो यहां से लेकर धनो अयम से महर्षि भी तक आपको टिक लगा लेना है, इसको आपको तैयार करके जाना है। इसका अर्थ याद कर लीजिए और इसका संदर्भ में आपको इसका सिर्फ संस्कृत भाषा महत्वपूर्ण सिर्फ चैप्टर का नाम लिखना होता है, लेखक का नाम नहीं लिखना होता, लेखक इसमें होता ही नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको चाहे ये तैयार कर लेना, उसके बाद दूसरा आपको तैयार कर लेना है महामना मालवीय। महामना मालवीय चैप्टर से महासिना से लेकर सम्मान भाजनम भवत तक आपको तैयार कर लेना है। या फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो महामना मालवीय से एक है महामना विद्वान वक्ता, यहां से लेकर जो ये पैराग्राफ है इसको आपको तैयार कर लेना। सिर्फ ये दो तैयार करके जाइए, 7 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। 7 नंबर इसके लिए आपको दिए जाते हैं, बहुत ही आसान है बाबू। आने वाले वीडियो में सब आपको मिलेगा। 23 फरवरी को ये सब चीजें आपकी क्लियर दोस्तों, 15 फरवरी को ये सब चीजें आपके सामने क्लियर कर दी जाएंगी, एकदम आसान भाषा में सब आपके दिमाग में एकदम स्टोर कर दी जाएंगी। सिर्फ इस चैनल से जुड़े रहना, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 8 खा में आपसे पूछा जाएगा संस्कृत श्लोक, ठीक है। जिस तरह संस्कृत गद्यांश दिया जाएगा उसी तरह संस्कृत श्लोक, जिस तरह हिंदी में कविता होती है उसी तरह संस्कृत में श्लोक होता है। तो ठीक है, ठीक है। संस्कृत श्लोक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद आपको करना होगा, इसके लिए भी 7 नंबर आपको दिया जाएगा। अब इसमें क्या तैयार कर लेना बाबू, ये आप तैयार कर लो, इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए, सुभाषी रत्नानि चैप्टर से आता है सुखार्थिना कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्ति व तेजेत विद्या विद्यार्थी व तेजम सुखम। तो यहां से लेकर यहां तक आपको तैयार कर लेना है। ये श्लोक है सुभाषी रत्नानि चैप्टर से, ठीक है। ये आपको तैयार कर लेना। दूसरा आपको तैयार कर लेना, जल बिंदु निपोतन क्रमशः पूर्यते घटा सा हेतु सर्वा विद्यानंद धर्मस्य चा धनस्य चा, ठीक है। तो ये 2 श्लोक आप तैयार करके जाइए बाबू, 7 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। सिर्फ ये 2 श्लोक तैयार कर लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं। स्क्रीनशॉट जल्दी से आप इसका ले लीजिए और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, प्रश्नोत्तर संख्या 8 आपसे 14 नंबर का टोटल पूछा जाएगा, का और खा मिलाकर। तो 14 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले, सिर्फ इनको तैयार कर लो। गद्यांश में आपको ये तैयार कर लेना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लो। उसके बाद इसको आपको पद्यांश में श्लोक में तैयार कर लेना है, इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है। उसके बाद आता है प्रश्नोत्तर संख्या 9। प्रश्नोत्तर संख्या 9 में आपको मुहावरा दिया जाएगा, उस मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना होगा। इसके लिए क्या आपको तैयार कर लेना है, चलिए वो हम आपको बता देते हैं। ये 10 मुहावरे तैयार कर लेना, इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं। दोस्तों, ये सब रटने वाली चीजें नहीं है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना। जैसे देखिए, कोई कहावत होती है ना, उस कहावत को कभी कभी कहा जाता है बात पढ़ने पर, ऐसा नहीं हमेशा उस कहावत को कहा जाएगा, ठीक है। जैसे दाल में काला होना, जब कुछ गड़बड़ी होती है ना तो अक्सर आपने सुना होगा कि कुछ दाल में काला है, ठीक है। टका सा जवाब देना, नमक मिर्च लगाना, तलवार की धार पर चलना, उल्लू सीधा करना, उल्टी गंगा बहना, आंखों का तारा होना, ऊंट के मुंह में जीरा, पापड़ बेलना, दांतों तले उंगली दबाना। ये 10 मुहावरा तैयार कर लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है 16 फरवरी को, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 10 और 11 में आपसे संधि विच्छेद विभक्ति और वचन शब्द योग में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द शुद्ध और अशुद्ध, ये सब मिलाकर टोटल 8 नंबर का आपका पूछा जाएगा। 8 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, सिर्फ इन चीजों को तैयार कर लो। देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण संधि विच्छेद आपको स्वागतम का तैयार कर लेना है, हिमालय का तैयार कर लेना है, महस्वा का तैयार कर लेना है, और परमेश्वरा, नरेंद्रा, गायका, प्रेजिते और इत्यादि का आपको तैयार कर लेना है। देखिए, इत्यादि का मतलब इतने आदि को नहीं, मतलब इत्यादि भी एक संधि विच्छेद में आता है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। तो ये तैयार कर लेते हो ना बाबू, तो यहां से एक भी इससे बाहर नहीं आने वाला। ये सब पूरी फुल तैयारी, पूरी रिसर्च के साथ रात भर जाकर ये सब वीडियो बनाई गई है, ठीक है। अब देखिए,
महत्वपूर्ण विभक्ति में आपको क्या तैयार कर लेना है, आत्मना तैयार कर लेना है, नाम तैयार कर लेना है और आत्मानम तैयार कर लेना है और नामनी। ये सब चीजें अगर आप विभक्ति और वचन में तैयार कर लेते हो ना, इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है। और महत्वपूर्ण शब्द युग्म ये सब बहुविकल्पीय में पूछे जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ आपको छांटना रहेगा। इससे अगर आप एक ऐसी वीडियो हम आपको बताएंगे ना, एक बार आप उस वीडियो को देख लोगे ना, 8 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। ठीक है, महत्वपूर्ण शब्द युग में अंबुज का तैयार कर लेना है, पंथ और पथ तैयार कर लेना है, अनल और अनिल तैयार कर लेना है, श्रवण और शर्मण तैयार कर लेना है, पुरुष परुष, वसन व्यसन, मेघ और मेथ, ये सब चीजें अगर आप तैयार करके जाते हो, 1 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। उसके बाद क्या बचता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे अंबर, पट, नाग, विधि, अली, कनक, कर, अक्षत, पतंग, ये सब चीजें अगर आप तैयार कर लेते हो, 1 नंबर भी आपका छूटने नहीं पाएगा। अब देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसमें क्या तैयार कर लेना है, अनेक शब्द, जैसे अनेक शब्दों को एक शब्द में बटोरा जाता है। जैसे जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है, जानकार कहा जाता है, या फिर जिज्ञासु कहा जाता है, जानने की इच्छा रखने वाला। जिसे कोई जीत ही ना सके उसे क्या कहा जाता है, अजीत कहा जाता है। तो इस तरह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को बनाया जाता है। जिसकी कल्पना ना की जा सके अकल्पनीय होता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहा जाता है, ईश्वर में विश्वसनीय, ठीक है। जो आंखों के सामने हो क्या कहा जाता है, सम्मुख कहा जाता है, ठीक है। जिसका कोई मूल्य ना हो अमूल्य कहा जाता है। उपकार को मानने वाला उसे उपकारी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको तैयार कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से आप ले लो। और अशुद्ध वाक्य क्या आपको तैयार कर लेना है, इसको सिर्फ प्रैक्टिस कर लेनी, ये सब रटने वाली चीजें नहीं बाबू, ठीक है। सिर्फ आपको दिमाग लेना। जैसे तुम तो कुर्सी पर बैठा है, ठीक है, तो ये सही वर्ड तो नहीं ना, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, ये सही चीजें हो जाएगी। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है, अब देखिए ये बिल्कुल भी गलत है, तो इसे कैसे सही किया जाएगा, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, पढ़ा रहे हैं या फिर पढ़ा रहा है। तुमने क्या पढ़ रहे हो, तो यहां पर हो जाएगा तुम क्या पढ़ रहे हो। तो इस तरह से होता है ये सब चीजें। 8 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाला है, सिर्फ आने वाली वीडियोस को आप देखते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 12 पर आपको लिए चलते हैं। इसमें आपको क्या तैयार कर लेना है, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 12 आपसे 6 नंबर का पूछा जाएगा। उसमें सिर्फ ये सब चीजें आप तो तैयार कर लो, आपका 6 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। वीर रस तैयार कर लो, करुण रस तैयार कर लो। परिभाषा और उदाहरण लिखने के लिए आता है, वीर और करुण रस आपको तैयार कर लेना। उसके बाद रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, ये 2 अलंकार तैयार कर लो। इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है। 16 फरवरी को मैं फुल गारंटी के साथ कह सकता हूं बाबू, इससे बाहर एक भी तैयार नहीं करना, वरना जाकर फंस जाओगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, दोहा और चौपाई, ये 2 आप तैयार कर लो, इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है। वीर रस आपको तैयार कर लेना और करुण रस, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार, दोहा और चौपाई। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 6 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले अगर आप ये तैयार कर लेते हो जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब आपको लिए चलते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 13 में। प्रश्नोत्तर संख्या 13 में आपसे पत्र लेखन पूछा जाएगा। ये 3 पत्र लेखन आप तैयार कर लो ना, 1 नंबर भी आपका कटने वाला नहीं है। देखिए, सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट जो पत्र है वो क्या है दोस्तों, पहले नंबर पे हम जिसे लिखे हैं, शहर में फैली संक्रामक बीमारी को सूचित करने के लिए नगर निगम को पत्र लिखिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप देखे होंगे, शहर या फिर मोहल्ले में फैली संक्रामक बीमारियों को सूचित करने के लिए नगर निगम को पत्र लिखा जाता है। तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 16 फरवरी को आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, बैंक में कुटीर उद्योग के लिए ऋण प्राप्ति हेतु तो आवेदन पत्र लिखिए शाखा प्रबंधक को, ठीक है। तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद बैंक में खाता खुलवाने के लिए बैंक अधिकारी को पत्र लिखिए। 2022 में इसको हमने बताया था, सेम टू सेम वही 24 मार्च के पेपर में आया था, ठीक है। जो 24 मार्च को पेपर हुआ था 2022 का, 23 मार्च को हमने ये बताया था और 24 मार्च को यही सेम टू सेम आया था। तो अब की बार भी ये 3 अगर आप तैयार करके जाते हो तो इससे बाहर 16 फरवरी को एक भी आने वाला नहीं है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 13 भी क्लियर हो गया। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद
बाद लिए चलते हैं आपको प्रश्नोत्तर संख्या 14 पर। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 14 में सिर्फ इन्हीं 2-3 निबंध को आप तैयार कर लो, 1 नंबर भी आपका कहीं नहीं जाने वाला। उसके लिए क्या आपको तैयार करना है, ये चीज देख लीजिए। देखिए, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है बेरोजगारी की समस्या और समाधान, इसको आपको ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, जरूर याद करके जाना है। पर्यावरण प्रदूषण भी आप तैयार कर सकते हो, और बाढ़ की समस्या और समाधान, ये 3 निबंध अगर आप तैयार कर लेते हो ना बाबू, सिर्फ 2 ही तैयार कर लो, अगर बेरोजगारी की समस्या और समाधान, पर्यावरण प्रदूषण, तो इससे बाहर आपका एक भी नहीं आने वाला। और स्वच्छता अभियान अगर आएगा ना, तो पर्यावरण प्रदूषण पर जैसे होता स्वयं सेम टू सेम स्वच्छता अभियान पर भी होगा, थोड़ा सा चेंजेस होगा। ये चीजें जो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है ना, ये सब चीजें, ये पोथी पत्रिका जो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया है ना, ये सब चीजें अगर आप तैयार कर लेते हो ना, तो हिंदी में एग्जामिनर का दादा भी आपको फेल नहीं कर पाएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, धमाकेदार वीडियो में। और देखिए दोस्तों, एक चीजें मैं आपको बता दूं, 23 फरवरी को हिंदी के सभी चीजों का फुल सॉल्यूशन मिलेगा दिन भर। ठीक है, सुबह 6 बजे से लेकर शाम 9 बजे तक सभी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे, और एक महा मैराथन क्लास आएगी जिसको आप देख लेते हो तो आप हिंदी में कुछ छुए भी तक ना हो, फिर भी आप पास हो जाओगे। तो आज के वीडियो को करते हैं यहीं पर इसका समापन। मिलते हैं आपसे किसी और धमाकेदार पावरफुल वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।